जो भी 5,500 6,000 और टोटल एस्ट्रोलॉजी का 40-50 चैनल के अंदर करीब करीब 30-40 हजार वीडियो होगा। मैं आज तक किसी को भी अमुक मंत्र जपो बोल के नहीं बोला। मैं बोलता हूं कि हाँ, इस देवता का ध्यान करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, ठीक है। मंत्र जप तब तक नहीं देते हैं जब तक वो मेरे सामने आके यहां पर अपने को सिद्ध नहीं करता। दूसरा ये, मंत्र जप कोई मजाक नहीं है। मंत्र जप एक ऐसा कुंजी है, ऐसा चाबी है जहां आदमी को उसका भाग्य खोलता है, महान बनाता है, नहीं तो भिखारी बनाता है। गलत दिशा में मंत्र जप करना समझ लो अपने पैरों में कुराड़ी मारने के बराबर है। और ये नवम शनि वाले ना धूम मंत्र जाप करते हैं, 8, 10, 25, 50। गणेश मिल गया, गणेश का, राम मिल गया, राम का, हनुमान मिल गया, जो मिला सबको जाप। सूर्य को आप जो आदमी अपने जिंदगी में माया के पीछे दौड़ रहा है, संसार के पीछे दौड़ रहा है, उसको तुरंत बोल दो कि अमुक मंत्र जाप कर दो, डेंजर है। छोटे छोटे से जाओ जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शिवाय मंत्र में चलो, शिवाय मंत्र में चलो, साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। क्योंकि मंत्र जप जब भी मैं बहुत से लोगों को देखा हूं मंत्र जप से अपने जिंदगी बर्बाद करते हुए, और बहुत से लोगों को देखा हूं इसी मंत्र से करोड़पति, अरबपति, खरबपति होते हुए। इट डिपेंड अपॉन द एस्ट्रोलॉजर एंड द गुरु हु इनिशिएट द मंत्र इन राइट वे। दीक्षा लेके मंत्र दो। मैं दीक्षा क्यों नहीं देता लोगों को? इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि शिष्य बनाना मतलब एक आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, जिंदगी भर का संबंध बनता है। और ये कलयुग में कोई भी जिंदगी भर गुरु के साथ संबंध बनाना नहीं चाहता है, कलयुगी को शिष्य। मैं इसलिए एक को भी शिष्य नहीं बनेगा, दूसरे के पास भेज देता हूं, जा वहां पर जा, वहां दे देगा, मंत्र मंत्र ले ले। और मेरे पास आए तो मार खाने के लिए आ, गाली सुनने के लिए आ, ठीक है। मैं बहुत ठोक पीट के रखता हूं, नहीं तो नहीं रखता हूं। तो ये चलो अपना बात है। आपको मेरा एडवाइस है और मेरा ये गुण धर्म है कि मैं बोलता हूं जा काली मंदिर में ध्यान करना, मैं बोलता हूं जा राहु है तो छिन्ना मस्तका मंदिर में जाके दर्शन करके पूजा देके आ जाए। एक बार कम है, एक बार 18 साल का राहु महादशा धीरे उतर रहा है, मतलब आपके शरीर में स्टॉक ऑफ मेलिफिक एनर्जी सीवियर रहेगा। आज का 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो देखे कि नहीं देखे महाराज? नहीं देखे हो ना, देखो उसको 1 घंटा वाला को पूरा देखो। एक मेरा बेटी के साथ झगड़ा हो रहा है उस वीडियो में, ठीक है। हाँ, इसी फैक्टर के ऊपर, इसी फैक्टर, उसका भी शादी का मैटर है और आपका भी शादी का मैटर है ना। तो जब बॉडी लग्न में और चंद्रमा में इतना पाप ग्रह का लंबा टाइम पीरियड तक पाप ग्रह का प्रभाव होगा, तो अच्छे लड़की आकर्षित होके आएंगे या विकर्षित हो जाएंगे? मतलब विकसित हो जाएंगे, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? तो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम? तो रिलीज इट, क्लीन इट, हील इट, सफाई करो। उस बेलिफिक एनर्जी क्या है? मंगला मंगली दोष क्या है? मंगला मंगली दोष तो यही है ना कि आपकी बॉडी में स्टॉक ऑफ मेलिफिक है, रिलीज कर दो, रिलीज करते ही शादी हो जाता है। यही तो है। ये आपको बोलने से थोड़ी करोगे। डॉक्टर हम हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं? आ जाओ, सो जाओ, हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। या फिर जो पंडित है आपके आसपास, उससे बात कराओ, ठीक है। हाँ, लूटेगा बढ़िया से, फिर कर देगा। फिर बोलोगे पंडित लोग लूटता है, खुसुटता है, खाता है, ठीक है। हाँ, पंडित लोग बैठा है तुम लोगों का ग्रह लेके मरने के लिए, है कि नहीं? तो बाप ऐसा है ना। सबसे पहला इस राहु इज धूम्रकार का, है कि नहीं? छाया ग्रह है। छाया मार्तंड सिंहिका गर्भसंभूतम, ऐसा पता है। तो इसका जो एनर्जी है, इसको स्पेशल टेक्निक ऑफ ग्रह शांति है। इसके लिए पहले आपके शरीर को बनाया जाता है, मन को बनाया जाता है, सारा शरीर को
64 प्रकार के जो हर्ब्स है, एस्ट्रोलॉजिकल जड़ी बूटी, और 27 प्रकार का ग्रहों का बूटी, नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 9 ग्रहों का बूटी, इन सबको सोल्यूशन बना के आपके पूरे शरीर में उपटन बना के फिर आपको हवन में बैठाया जाता है। पद्धतियां हैं अलग अलग। और फिर आपको पूरा 3 दिन से 5 दिन उस उपटन में रहना पड़ेगा, ताकि वो आपके बॉडी में जो स्थूल एनर्जी है उसको टाने। फिर हवन में डालना पड़ता है, अग्नि स्नान, हवन, तो सूक्ष्म मल है उसको टान के बाहर निकाले। कभी कभार आपके शारीरिक स्थिति को देख के आपको राहु को क्लीन कैसे करोगे? राहु माने हाथी, मंगल माने माहुत। माहुत माने समझते हो, जो हाथी के ऊपर चलाता है। तो ऐसे राहु को रिलीज कैसे करोगे? माटी माने मंगल, गाड़ दो माटी के अंदर आदमी को आधा घंटा, ठीक है। और उसका टाइमिंग पीरियड रहता है, नक्षत्र लग्न देख के करना पड़ता है, ठीक है। ये वेरियस प्रोसेस रहता है। इसमें शारीरिक लेवल पे स्थूल मल निकालने के बाद रुद्राभिषेक और राहु महाग्रह शांति यज्ञ स्पेशल अनुष्ठान होता है। हाँ, वो आप पूरा बैठोगे वहां 3 दिन तक हवन करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका शांति कराना पड़ेगा। ये तरीका है। नहीं, ये सब बहुत लंबा है, हमको कुछ दहा दो, ताड़ दो, फेंक दो, उखाड़ दो, ऐसा कुछ बता दो। शॉर्टकट वाला बताओ ना गुरुजी, इतना लंबा कौन करेगा यार? टाइम किसके पास है? कलयुग है, यहाँ खाने पीने मरने का टाइम नहीं है, यही सब बोलने लग गए। आप सुनो, हाँ देखो भाई, हम तो पंडित लोग ऐसे ही बोलेंगे ना। हाँ, तो जाओ, जानते हो, जाओ, आपके बॉडी वेट जितना है उतना बॉडी वेट का जौ शरीर से उतार के गौ माता को खिला दो। काला गाय मिले तो अच्छा, नहीं तो लाल मिले तो अच्छा। देसी गाय, राठी, गिर, थारपारकर, ऐसे देसी गाय को खिलाना है। हाँ, बोलो कि कब तक खिलाएंगे? जब तक आपको हल्का नहीं लगे। अभी तो राहु के साथ ऑलरेडी माया अभिष्ट हो ना, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यू आर इन एनेस्थेसिया। 18 साल तक आप बेहोश थे, अभी और 2 साल बाकी है बेहोश। जिस दिन होश आएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि राहु का महादशा क्या होता है और गुरु का महादशा क्या होता है। अभी तो लाख प्रवचन देने से भी आपको नहीं समझाया जा सकता है कि यू आर इन द एक्सिस ऑफ राहु। राहु को एक एनेस्थेसिया कहा जाता है। एनेस्थेसिया जिसको देने के बाद उसको पता ही नहीं चलता कुछ। आपको थोड़ा थोड़ा पता चला, बल्कि मुझे कुंडली दिखा रहे हो। अगर अभी भी आप बेहोश होते तो नहीं दिखाते, यानी राहु धीरे धीरे छोड़ रहा है। और राहु महादशा एक ऐसा एनर्जी रहता है कि ये राहु महादशा खत्म हो जाएगा 18 साल में। बृहस्पति का महादशा 1 साल 2 साल तक भी नशा रहता है। राहु को नशा कहा गया, जहर कहा गया, एनेस्थेसिया कहा गया, ड्रग्स कहा गया, बेहोशी कहा गया, चालाकी कहा गया, प्लानिंग कहा गया, ठगाई कहा गया। तो वो नशा से बाहर अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहे हो तो मेरे चुंगल में पड़ रहे हो और मेरे से ऐसे बात सुनने को मिल रहे हैं, नहीं तो नहीं मिलता। पकड़ लो एक साइकिल या बाइक या कार में जा रहे हो और न्यूट्रल कर दिए गाड़ी, क्या होता है उसके बाद? कुछ अपने आप चला जाता है। राहु महादशा के साथ भी ऐसा है। आप कभी नहीं कह सकते हो कि 26/9/2026 को आपका राहु महादशा खत्म हो जाएगा एंड यू फ्री फ्रॉम द राहु महादशा, यू फील लाइटनेस, हल्कानेस। जस्ट इम्पॉसिबल। राहु हो सकता है 1 साल और या 1.5 साल 2 साल तक और नशा में रखेगा। उसको जब तक रिलीज नहीं करते, जिस दिन रिलीज हो जाएगा यू फील ए लाइटनेस इन द माइंड। अभी मैं बोलूंगा कि आपका सर भारी लग रहा है, बोला नहीं भारी कुछ नहीं है, 2 बाल्टी मारेंगे सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप अनुभव भी नहीं कर सकते हो कि आपका शरीर अभी भारी रहेगा, अहेतुक भारी रहेगा, ठीक है। एक प्रकार का दबंगाई, एक प्रकार का हम हीरो, हम नहीं है कम, यम है हम, हिम क्रिम अंदर रहेगा राहु बलम बाहुबलम। मतलब रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। सारा पैसा खा गए बेटा, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ क्रिप्टो करेंसी।
अभी बोलते हो रिटर्न कब आएगा, आएगा आएगा, रुक, बैठे रहो, दोनों हाथ में पकड़ के बैठे रहो, आएगा, ठीक है। ठीक है। ये राहु का पैसा है बाबा, जो चला गया वो नहीं आता है। आता अगर राहु का महादशा का बीचों बीच होता ना, मैं बोलता कि रिकवरी कर देता, लेकिन इंड पार्ट यहां तो सब लेता है भाई, सब अभी समटेगा, उसका ड्यूटी खत्म हो गया। कहां नौकरी करते हो? बैंक में ना। कितना बजे ड्यूटी जाते हो? 8-10 बजे। रिटर्न कब आते हो? 7। तो 3-4 बजे तक तो देन लेन का कारोबार कर लेते हो, 4 बजे तक समेटना चालू, 5 बजे तक मैनेजर बोला बैंक का गेट बंद करो, जब तक सारा हिसाब नहीं मिलेगा किसी को नहीं छोड़ूंगा। 5 पैसा कम है, बोला पॉकेट से दे देता हूं, बोला भाग, 5 पैसा निकाल, कहां गया? तू दे देगा क्या? हम दे देंगे 5,000 रुपया, क्या प्रॉब्लम है, बैंक वाले हैं हम लोग। लेकिन अकाउंट क्लियर चाहिए, तो राहु भाई भी बोल रहा है कि अकाउंट क्लियर कर भाई, पैसा कहां मांगने आ गया। समझ में आ रहा है? छुट्टी हो रहा है, अभी 2 घंटा बाकी है, अभी 5 बजे ऑफिस बंद होगा राहु का, 4 बजे से बोल रहा है अकाउंट निकाल, ठीक। सीधा सीधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतना ही बोल रहे हैं कि राहु लग्न में बैठा है, इसको जितना जल्दी हो सके शांति कराओ और इसके चुंगल से बाहर निकलो। निकल तो कोई नहीं सकता, लेकिन 75% भी बॉडी से राहु का एनर्जी रिलीज कर दो, तो आने वाला जो 2 साल बाकी है, आप सर्वस्वांत होने से बच जाओगे। मकर राशि का देखो, मकर राशि का अभी बेस्ट पीरियड है, 100% बेस्ट पीरियड है इस समय। मकर राशि का मेरे पास रिपोर्ट 70-80% रिकवरी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, मस्त आ रहा है, बम आ रहा है, मेरे को कुत्ता बोल के भी नहीं पूछ रहे हैं, और उस समय रो रो के कुंडली दिखा रहे थे। हाँ, आपका नहीं हो रहा, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, मतलब नहीं हो। अभी मेरे पास कुंभ वाले मीन वाले कुंडली दिखा रहे हैं, मैं उसके लिए सेपरेट चैनल खोल चुका हूं। अभी आप पीछे से आके बोलते हो मेरा तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तरफ चंद्रमा मकर का और मीन लग्न, इसके ऊपर भी वीडियो दिया हूं, आप नहीं देखे होंगे। अभी मीन लग्न से शनि द्वादश में चल रहा है, आसमान से गिरा और खजूर पे भटका है, तो अभी लग्न से द्वादश में शनि चल रहा है, निकला है चंद्रमा से 7.5 का, और लग्न के ऊपर ऊपर पीछे चल रहा है। कुछ दिन के बाद लग्न में घुसेगा अगला साल। चलो, लग्न को 7.5 नहीं लगता है, मानता हूं, लेकिन उसका तो फल करेगा ना, जब देखोगे कि मेरे लग्न से कहां चल रहा है। 5% का तो डील हिट मारेगा। नहीं होता कोई प्रॉब्लम, मानता हूं, नहीं होगा। लग्न से द्वादश, लग्न के ऊपर शनि उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। फिर मेरा क्यों दे रहा है गुरुजी? बोला तेरा लग्न में राहु को बैठा के 18 साल से जो चाट रहा था ना, अभी स्टॉक ऑफ मैलिफिक एनर्जी, एक मैलिफिक एनर्जी दूसरा मैलिफिक एनर्जी को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। कभी देखना, गंदा कचड़ा आदमी कभी साफ सुथरा वाले के पास जाके खड़ा होगा क्या? कहीं पर इत्र डाल दो या कहीं फूल ला के रख दो तो मधुमक्खी को बुलाना पड़ता है क्या काट दे के? और कहीं पर गुड़ डाल दो तो मक्खियों को। हाँ, यही है। आप जो द सिवियर मैलिफिक एनर्जी ऑफ राहु which is stuck inside your body, you don't know how to clean it and heal it, you just not free out from your body with a severe stock since last 17-18 year। तो उस कंडीशन में शनि जब लग्न में 5% भी नेगेटिव एनर्जी दे देना तो हिट कर देगा ना आपको। एक बात बताओ, अभी कुंभ राशि में जब से शनि आया है, खर्चा बढ़ा है या घटा है? अरे नहीं, वही तो पूछ रहा हूं। नहीं, वही तो पूछ रहा हूं, सेम चल रहा है मतलब क्या? 7.5 में जैसे खर्चा था, अभी भी वही खर्चा है क्या? है। क्यों है? नहीं तो होना चाहिए। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि आपका राहु महादशा, और राहु जहां बैठा है वहां राहु आके 6 महीना से बैठा है, और अभी 1 साल के बाद शनि घुसेगा। मैं प्रश्न मेरे को करोगे कि मेरा अगला साल मेरे राहु के ऊपर शनि जाने वाला है 2.5 साल के लिए, गुरुजी मेरा वर्ष फल बोलिए। एक ये प्रश्न पूछना, बोलना मेरे कुंडली में जहां राहु बैठा है मेरे लग्न के ऊपर, वहां शनि जाने वाला है।
इस समय मेरा राहु का महादशा चल रहा है, एंड पार्ट राहु में मंगल, राहु में चंद्रमा और मंगल चलने वाले हैं। कोई एक एस्ट्रोलॉजी भी अगर पॉजिटिव प्रेडिक्शन दे देगा तो मान जाता हूं मैं। अगर दिया तो समझना कि आपको तेल मारता रहेगा। हाँ, वो तेल मारेगा, बस आपको खुश करके 2 रुपया ज्यादा दक्षिणा लेगा। मुझे पता है, मेरे को जो मिलना था मिल गया और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे साफ बोलना है आपको, ठीक है, लेकिन मिलेगा। आप जो कह रहे हो ना साफ साफ बोलो, मैं साफ साफ भी बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं, सुनो। मिलता है, माइनस माइनस इज इक्वल टू, लेकिन माइनस माइनस को मिलाओगे तो ना। आप तो बोल रहे हो कि क्या होगा, खुद बता दो। अब मैं बोल रहा हूं विनियोग करो, विनियोग। हील योर सेल्फ एंड क्लीन योर सेल्फ, ताकि शनि यहां पर आके आपको फलित कर नहीं पाए। शनि को इस राहु के ऊपर, राहु महादशा एक्टिवेटेड राहु के ऊपर शनि गोचर का आके सुपर एक्टिव करके आपको ठोक देगा। ऐसे कंडीशन को रेड कार्ड दिखाया जाता है। मैं मुंह खोल के नहीं बोल सकता, मेरा दम नहीं है। ये सब बोलना आप जैसे आदमी को ठीक नहीं है। खामाखा बोलोगे, डरा रहे हो, भगवा बना रहे हो। हाँ, वो सीधा 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 बोल रहे हो, सीधा ही बोलते बोलते ही जा रहा हूं। मैं टेढ़ा और छुपाने वाला नहीं। जो नहीं बोल पाऊंगा बोलता हूं, नहीं बोल पाऊंगा। जितना दूर तक बोलना चाहिए वो बोल। सुन लो महाराज, मैं क्या बोला। जब भी एक्टिवेटेड राहु के ऊपर, एक्टिवेटेड मीन्स दशा चलता हो और उसके ऊपर शनि जाके बैठेगा, जिस दिन घूमते घूमते मंगल वहां पहुंचेगा, उस दिन करेगा क्या। पहला बात, फायर, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, मसल डिसऑर्डर। मैं इंगित कर दिया, आगे आप समझ लो, लेकिन होगा इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये शास्त्र, मेरा अनुभव है, जितने लोगों के साथ हुआ है, मैं शास्त्र में पढ़ा हूं और हजारों कुंडली के साथ फलित किया हूं, लेकिन आपके साथ होगा इसका गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भाग्य में शनि बैठा है। तो शनि भाग्य में बैठता है तो बढ़ाता है ना भाई। यू आर द सो लकी गाय, क्योंकि चंद्रमा से एकादश में भी शनि बैठा है ना, सर्व इच्छा सिद्धि में। हाँ हाँ, अरे क्या बात है यार। जो नेगेटिव है नेगेटिव बोलेंगे, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव बोलेंगे। क्या कहना चाहते हो, दिन का दिन बताओ, रात को रात मत बताओ। हाँ, क्या मतलब कहते हो, कॉइन का एक ही साइड बताएं, दूसरा साइड नहीं बताएं। तो मैं क्या कर सकता हूं। आपका कुंडली में अगर ऐसा लेके आए हो तो बोलोगे जो बोलना एक ही बोलो, अच्छा तो अच्छा बोलो, बुरा तो बुरा बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं। आप ये बोलना चाहते हो कि खजूर तो खा लेंगे, कांटा मेरे पैर में नहीं चुभना चाहिए। हाउ पॉसिबल। आप तो जाओगे खजूर के पेड़ के नीचे तो मीठा मीठा खजूर भी खाओगे, कांटा भी चुभेगा। जूता पहन के जाओगे तो कांटा नहीं चुभेगा, ये कह रहा हूं। अब समझ में आ गया, बात क्लियर। हाँ, यही कहना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। देखो, एकादश का शनि है, मतलब क्या, सभी प्रकार की इच्छाओं का सिद्धि करेगा। जब पंडित आशीर्वाद देता है, या शनि के जो दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र है, क्या लिखा है जानते हो। शनि बोलता है कि जो मेरा पाठ करता है, दशरथ कसम ले लिया शनि से, दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र जो पाठ करेगा, शनि बोल रहा है कि मैं कहीं भी बैठा हूं, ददामी एकादशम फलम, बोलता है कि मैं कहीं भी बैठा हूं, मैं तुम्हें एकादश का फल दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकादश का फल, ठीक है। ब्राह्मण जब खुश होता है, दक्षिणा देके पॉकेट फुल कर देते हो, खाना पीना मीठा खिला के, तो ब्राह्मण क्या बोलता है कि मैं ब्राह्मण पंडित तुम्हारा दान दक्षिणा लेने के बाद आशीर्वाद देता हूं, सर्व नवग्रह एकदष्टा फलदा भवंतु। माने क्या, तुम्हारे कुंडली में कहीं भी ग्रह बैठा हो, मैं आशीर्वाद करता हूं कि एकादश का फल करे। तो तुम्हारा ऐसा एकादश में शनि बैठेगा तो मैं क्या कहूंगा यार, लकी नहीं बोलूंगा क्या, अनलकी बोलूंगा क्या। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना। लेकिन लग्न से द्वादश में, एकादश में चंद्रमा बैठा है, तो क्या बोलूंगा कि भाई कभी लाभ होगा, कभी नुकसान होगा, कभी अप में जाएगा, कभी डाउन में जाएगा। लेकिन शनि भी बैठा है तो तुम्हारा मन को, पहले ही तो बोला ना, यू आर द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। देन यू करेक्ट योर सेल्फ, देन ऑटोमेटिकली ऑल द प्रॉब्लम विल ऑटोमेटिकली सॉल्व अवे। यही बात है, दिस इज द डायरेक्ट लाइन है। नहीं तो बोलो 2 मिनट में बात खत्म करता हूं, इतना काहे समझाऊं तुमको।
हाँ, ये बात है ना। हाँ, अब गुरु अगर धन के स्थान में बैठे मित्र गृही होके, इसे आदमी का धन तो कभी कमी नहीं हो सकता। ठीक है ना, लौकी गाय ही तो कहा जाएगा। चंद्रमा से छठा में सूर्य बैठे तो रोग रिपु रण से तो युद्ध जीत ही लोगे, जितना स्वाभाविक बात है कि नहीं। हाँ, तो दिस नहीं, मैं तो आपको दोनों ट्रीटमेंट बता दिया ना। मैं एक तो बिना पूजा पाठ वाला रास्ता बता दिया कि जौ लाओ, अपने वजन तुला दान करके गौ माता को खिलाओ। आपकी तरफ गाय नहीं मिलते हैं तो यहाँ आके कर सकते हो, मेरा गाय लोगों को दाना मिल जाएगा भाई, भीख मांगता हूं समझ लो, पंडित जी हैं। ठीक ठीक है, तो कौन सा गाय भी बता दिया। ठीक है, हाँ तो, हाँ तो ये कंटिन्यू करते रहोगे यार, गाय को जौ खिलाओगे, कौन सा महान काम कर दिए यार। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं बेईमान सिंह यादव नहीं हूं कि आप पैसा भेज दो और सुन लो, मैं सुन तो लो, मैं बता रहा हूं ना, मेरा बात तो सुन लो। देखो भाई, आप एक विश्वास और भरोसा में मेरे पास आए हो, आप बोल रहे हो कि एट ए टाइम लमसम बहुत सारा पैसा दे दो और काम कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला तो ग्रहदान आपका ग्रह है, मुझे पैसा दे के क्या करना है, एक बात मुझे आप समझो, मैं जो बोलना चाहता हूँ इस बात का, इसका। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, चलो एक एक और रास्ता बता देता हूँ, सुन लो। अगर गाय को नहीं खिला सकते हो, कोई बात नहीं, आप उस क्षेत्र में गौ माता के लिए अपने जो भी जितना पैसा है उसको अपने शरीर से उतारा कर दोगे। ठीक है, और वहां से प्रार्थना करोगे, आपके नाम पे पूजा करके मैं यहाँ कोशिश करूंगा, मैं अपने अकाउंट में नहीं, जिस वो जो गाय का दाना वगैरह भेजता है उसके अकाउंट में डलवा दूंगा, वो देता रहेगा। ठीक है, ये कराया जा सकता है। लेकिन टेक्निकली क्या है ना भाई, आपके जो शरीर में इस प्रकार के 18 साल का राहु का एनर्जी पड़ा है, इसको रिलीज डाउन करना एक तरफ, इस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे अभी आपका आकाश में राहु के ऊपर राहु चल रहा है, मीन लग्न के ऊपर राहु, आपके कुंडली के मीन लग्न में राहु, अब आने वाला समय में 2.5 साल के लिए शनि आके बैठेगा, ये कोई मजाक समझते हो क्या? इस लाइफ का टाइम पीरियड को कोई मजाक समझने लगे हो क्या? ये कह रहा हूं। एक, मैं आपको खुश करने के लिए यहां नहीं बैठा, जो है वो बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट एक बात बताओ, 7.5 के पीरियड में सबसे ज्यादा ठोकाई किनको किनको पड़ा, उस लिस्ट में से एक लिस्ट ये भी है मेरे पास हजारों कुंडली आते हैं। ठीक है, और पेड़ भी आते हैं, नॉन पेड़। तो जिसका वास्तु ज्यादा बिगड़ा हुआ था ना, शनि उनको ले डूबा है, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जिनका वास्तु थोड़ा ठीक था, वो लोग उतना नहीं डूबे। तो अभी आपके कुंडली में लग्न में राहु है, आप शांति नहीं किए हो, शनि वहां जाने वाला है। लग्न में जिसका राहु बैठेगा उसका वास्तु कभी ठीक हो सकता है क्या, बताओ? नेचुरली वो जिस वास्तु में रह रहा है वहां एकदम प्रॉब्लम रहेगा। ओके, दूसरा ये है कि जिसका चतुर्थ स्थान में 4th हाउस में अष्टमाधिपति बैठा है, समझो, इस कुंडली से ही तो कह रहे कि भाई आपका वास्तु में फॉल्ट है। चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन, वहां पर मरण तुल्य पीड़ा रोग चोर चपेट एक्सीडेंट का मालिक अष्टमाधिपति आके बैठा है। क्या उत्तर रहेगा, क्या उत्तर रहेगा? इज इट? मतलब वहां पर क्लासिकल कॉम्बिनेशन में जरूर प्रॉब्लम है। ग्रीन में व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, रेड के जोन में ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं 4th प्लेस, जो हाउस जहां से भूमि भवन वाहन देखते हैं, वहां का धन स्थान जहां पर धन रखते हो उसमें वास्तु में दरिद्र दोष दिखाई दे रहा है, जो कुंडली में दिखाई दे रहा है वो कह रहा हूं। ठीक है, और वहां से 1 2 3 4 उस धन से चतुर्थ का स्थान में नेचुरल कहीं ना कहीं से एक इस प्रकार का मिसमैच कलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, जिसको नॉट ओनली कलर कॉम्बिनेशन, यहां पर हो सकता है कहीं ना कहीं टॉयलेट बाथरूम और कोई ना कोई स्टॉक ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है जो पास्ट टाइम से बहुत लंबे से पड़े हुए हैं, जिसके लिए आपके भूमि ये
देखो ये हो गया पश्चिम पश्चिम दक्षिण कोण, पश्चिम वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आप चेक कराओ, आप बोलोगे नहीं पड़ा है, मैं बोल रहा हूं पड़ा है, तो कहीं ना कहीं से तो आपको दिखाई नहीं दो। सोचो, पकड़ लो वहां पर एक बड़ा अलमारी है और बहुत दिन से हटाया नहीं, साफ किया नहीं, और उसके नीचे आप उसको हटाओगे तो देख लो कितना कचरा निकलता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपका वास्तु का तो भेज मेरे पास नहीं है ना, मैं यहां से कुंडली से जो वास्तु देख रहा हूं उससे बता रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ये सारा चीज को थोड़ा सा कॉमन मिनिमम लेवल पे आप ठीक करोगे ना, मैटर सॉल्व हो जाएगा। आपको यहां डरने का कोई मैटर नहीं है। लेकिन इस समय अगले समय 2.5 साल तक, क्योंकि इट इज ए अनलॉक की कंडीशन, क्योंकि जितने भी मकर राशि और मीन लग्न है, दैट इज ए नेचुरल अनलॉक की टाइम पीरियड है। इस टाइम को समझना चाहिए, इस टाइम को अनुभव करो भाई। देखो, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, अगला स्टेशन क्या आएगा पता चलेगा कि नहीं चलेगा? आपको पता है कि नहीं अगला स्टेशन क्या आएगा नेट में देखने से? ऐसे ही ये आपका कुंडली देख के बोलते हैं कि अगला समय क्या, कौन सा स्टेशन आने वाला है। लेकिन बुरा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, देखो अगला स्टेशन में बहुत जोर धूप रहेगा या बारिश होगा, छता ले लो, बच जाओगे, यही कह रहा हूं और कुछ नहीं। क्लियर?